जय हिंद दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो है राजस्थान का। जब कोई इंसान अपने धर्म को बिल्कुल कट्टरता से फॉलो करता है और दूसरे धर्म को बिल्कुल जीरो समझता है, दूसरे लोगों को बिल्कुल कीड़े मकोड़े समझता है, तो इस तरह के लोगों की मानसिकता जो है, इस तरह के लोग हमारे समाज के लिए कितने हानिकारक हैं, ये हमें इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। और कोई इंसान अपने धर्म में कट्टरपंथी का हद पार करते हुए किस तरह की सोच रखता है, वो भी हमें देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत ही शानदार ये बातचीत होने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट, और पूरी वीडियो को आप प्लीज देखिएगा। बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी लोगों के माइंडसेट को लेकर के, कि लोग किस तरह से सोचते हैं हमारे समाज में। कहते हैं कि हम जय श्री राम को नहीं मानते, राम को नहीं मानते, हम भीम को ही मानते हैं। तो मैं उनसे यह कहना चाहूँगा कि जो जय भीम, जो अपने बाबा साहब अम्बेडकर हैं, तो ये भगवान से बढ़कर हैं क्या? जो आप जय भीम के नारे लगाते हैं, मतलब जय श्री राम को तो आप मानते जो नहीं, लोग जय भीम को भीम मानते हैं, भीम तो बाबा जय साहब भीम भी तो जय श्री अम्बेडकर राम से ही साहब आए को थे। मानते हैं, उनकी दलित बात कर रहे समाज हैं, ने दलित ना समाज जय की श्री बात राम कर को रही है। देखा ही नहीं, आपके भगवान को देखा ही नहीं। उन्होंने एक आदमी को देखा जो डॉक्टर अंबेडकर के रूप में पैदा हुआ और उसने इस देश का संविधान लिख दिया, और उनको जो यहाँ रहते थे ना जमीन पे, आसमान पे बिठा दिया। तो जो ऊपर लेके गया वो बड़ा हुआ कि जिसका आता पता ही नहीं वो बड़ा हुआ। अब आप कहते हो ना, मतलब जय भीम वाले अब हर समय आरक्षण मानते हैं, क्या आरक्षण चाहिए, आरक्षण चाहिए। तो मैं बता दूं कि बाबा साहब वालों को तो मिला हुआ आरक्षण, वो मांगते नहीं है। नहीं, वो मिला हुआ है। बाबा साहब ने कहा था कि अपना मतलब जितना आरक्षण, मतलब ध्यान नहीं आ रहा मुझे, कि अपना पूरा हो जाए तो आरक्षण बंद कर दो। उन्होंने ये भी लिखा है संविधान में कि 10% शायद हो जाए तो बंद कर दो आरक्षण, उससे ज्यादा नहीं मांगो। ऐसा लिखा हुआ है संविधान में कहीं? आरक्षण अगर आप सब में किसी को मालूम है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये संविधान में लिखा हुआ है? हाँ जी, संविधान। कौन से आर्टिकल में लिखा है? अब ये तो पता नहीं मुझे, पर एक पेज आया था उसमें मैंने पढ़ा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप, हाँ व्हाट्सएप पे आया था, उसमें मैंने पढ़ा था। इससे आपको समझ जाना चाहिए कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान कितना हानिकारक हो सकता है और कितनी झूठी ज्ञान होती है वहाँ की। मतलब एक बात बताओ, पहले व्हाट्सएप से जो पढ़ लेते हो, नहीं मेरे को एक बार कंप्लीट करने दो क्योंकि आपका फैक्ट चेक करना जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट हो, पेपर गलत आदमी से पाला पड़ गया है, गलत जवाब लिख दोगे तो फेल हो जाओगे, है ना, हो जाते हो फेल। तो सही जवाब लिखना पड़ता है। भारत के संविधान में शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण को लेके कोई समय सीमा नहीं है। आर्टिकल 335 पढ़िए, गूगल है आपके पास में, अभी गूगल कीजिए आर्टिकल 335 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें देखिए कोई आपको टाइम लिमिट नहीं मिलेगी। तो आपको कौन बताता है ये सब? फेक न्यूज़ होगी वो, मतलब फेक भी हो सकते हैं। अब आपको पता है व्हाट्सएप पे फेक। शर्मा के लड़के की मैरिट पे सवाल उठ जाएगा फिर अरे शर्मा का लड़का फिर ऐसे फेक न्यूज फैलाता हुआ पकड़ा जाएगा तो गलत बात हो जाएगी। नहीं, आप जानते ना, पहले दलितों पर अत्याचार होता था, अब शर्मा के लड़के पर अत्याचार होता है। शर्मा के लड़के को ईडब्ल्यूएस भाई दलित पे अभी भी अत्याचार होता है, रोज कई सारी वीडियो आते हैं हमारे सामने। तो सवर्णों को उसमें मिलता है रिजर्वेशन, नौकरियों में भी मिलता है, शिक्षा में भी मिलता है। तो ईडब्ल्यूएस अच्छा है कि खराब है, ये बताओ। नहीं, अच्छा है पर इतना नहीं मिल पाता जितना मतलब अपर कास्ट को आरक्षण मिल रहा वो सही है, लेकिन लोअर कास्ट को, दलित भाइयों को अगर आरक्षण मिल रहा है तो वो बिल्कुल ही गलत है। आपको ब्राह्मणों की आबादी 25 से 30 करोड़। 25 से 30 करोड़ इस दुनिया में रह रहा भाई, बड़ा गड़बड़ मामला है। आप जानते हैं हमारे देश की जो आबादी है अभी वो करीब 140 करोड़ के आसपास है, क्योंकि सेंसस हुआ नहीं 2020 में। तो आप 25-30 ब्राह्मण इस देश में 25-30 करोड़ कहाँ है? नहीं, मैं अंदाज से ही बता रहा हूँ। ऐसे आपको मालूम है, हाँ आपको मालूम है, भारत में जो सवर्ण है, सारे सवर्ण मिला के उनकी आबादी ही 10 से 12% है पूरे देश की आबादी। और जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं वो 3 से 3.25% से नीचे हैं। वो जो 3% आबादी है उसको 10% आरक्षण मिल गया। आप कह रहे हैं कि कम मिला हुआ है? नहीं, एक तो न्यूज़ मेरे पे नहीं आई है। ये बात आज मुझे भी ये बात पता चला है आज फर्स्ट टाइम। वो कम हुआ कि ज्यादा हुआ? 3 ज़्यादा ही हुआ था, हालांकि 3 आदमी को 10% मिल गया। हाँ ये तो है, पर वो अच्छा है कि खराब है? नहीं, वो तो अच्छा है इनको तो, पर SC/ST का ये खराब है। हाँ ये थोड़ा खराब है। ST/SC में ना, मतलब आप सोच के देखिए इसके दिमाग में किस तरह से SC/ST यानी कि लोअर क्लास का जो लोग है, जो उनके प्रति किस तरह से माइंड में से घृणा है। जल्दी नौकरी लग जाती है ये,
इनकी परसेंटेज हाई, मतलब कट ऑफ कम जाती है इनकी। जैसे पेपर कोई पेपर दिया कोई क्वालिफिकेशन की, इनकी कट ऑफ कम जाती है एक तो, और इनकी जल्दी नौकरी लग जाती है। और वहीं जर्नल में ब्राह्मणों में कट ऑफ हाई जाती है और थोड़ा लेट नौकरी लगती है, आप मेहनत अभी- बहुत करनी पड़ती है। अभी आप आजकल न्यूज़ देखते हैं जब भर्ती होती है, हाँ जी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो SC ST OBC से भी नीचे जा रही है। OBC वाला जो है 60 पे जा रहा है, SC वाला ST वाला जो है 55 पे 58 पे जा रहा है, और जो ईडब्ल्यूएस वाला है वो 40% पे जा रहा है। देखते हैं कि नहीं, बताओ यार। वैकेंसीज देखते हैं कि नहीं, नहीं? अभी तक तो ईडब्ल्यूएस वाला तो ज़्यादा कम पे जा रहा है भाई, सवर्ण तो ज़्यादा कम नौकरी लग रहे हैं, उनको तो कम परसेंटेज पे जा रही है नौकरी। नहीं, ये तो एक तो मुझे ध्यान नहीं है, ये ध्यान नहीं है मुझे। ये अच्छा, आपके घर में कभी ये बताते हैं जब घर में आप बातचीत करते हो कि भाई जो दलित समाज है उनके लिए बहुत खराब हुआ इस देश में, है ना? इतिहास कुछ पढ़ते होगे कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ। शुरू आपको से ऐसे ही टच करने पे कोई जान से मार दे। ब्राह्मण ने शुरू से आप ही पानी पियो, दलितों आपके पर राजस्थान में तो अत्याचार बहुत बुरा करते हाल है आया ना, है। पानी भी नहीं पीने देते। पानी पीने पे कोई आपको मार डाले, आपकी छाया में कोई आ जाए तो उसको पीट दो, है? वो मंदिर का पुजारी नहीं बन सकता। अभी नहीं होता, अभी भी होता है बहुत सारी। आप मान लो कि अभी नहीं होता, चलो आपकी बात मान ली, लेकिन होता है सब जगह। आप राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कितने अपराध होते हैं दलितों पे। लेकिन इतना कुछ हुआ है उनके साथ में, तो आपको लगता नहीं कि उनको थोड़ा सा कंपनसेशन देना चाहिए, उनको जो है बेहतर चीज़ें करनी चाहिए उनके लिए? हाँ, ये तो है कि आज के समय में हम जितना दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा कम करो उनका छुआछात जो भी। थोड़ा कम करो लेकिन अत्याचार करो। नहीं, इतना नहीं, अत्याचार मत करो, बिल्कुल अत्याचार मत करो उनको, या उनको मतलब कहते हैं ना, अत्याचार इतना मत करो, पर उनसे जैसे बिहेव कर रहे हैं उनको कम करो, बिहेव अच्छा करो उनके साथ बिहेव। हाँ, लेकिन ये बताओ कि एक आरक्षण हमारे देश में और लागू है बहुत मतलब सालों से। वो मुझे लगता है कि आरक्षण की खोज ही उन्होंने करी है कि जन्म के आधार पे आपको आरक्षण मिलेगा। वो है ब्राह्मण समाज, जो पुजारी बन सकता है, पुरोहित बन सकता है, जो है इंसान ना? ब्राह्मण में हवन करवा पैदा हो सकता है, गया पूजा उसको पाठ करवा किसी सकता डिग्री है, की किसी मृत्यु चीज की भोज हो, कोई जन्म जरूरत नहीं है। संस्कार हो, विवाह, वो सब वही इंसान करा सकता पैदा है। होते ही तो पुजारी है। ये आरक्षण जो जन्मजात आरक्षण मिला हुआ है, इस पे आपका क्या ओपिनियन है? ब्राह्मण ही, मतलब ब्राह्मण एक ऐसी चीज़ है, ब्राह्मण ही सब काम करवाता है। अब आप देख लो, आप अगर आप जय भीम बारों से करवाओगे तो वो ना तो शास्त्र जानते हैं अभी, भाई ना मतलब जानने कुछ नहीं जानते दिया हैं, उसे ना शास्त्र, कभी भी मतलब जानने आप की वो कुछ भी ले कोशिश लो, भी करते थे कुछ तो नहीं उसको जानते इस वो। तरह की एक सजा दी ब्राह्मण ही जाती है जो थी, ये सब दोबारा चीज़ कोई जानता है। हिम्मत नहीं कर सकता और था। इस पे ये काम वो कब से कर रहा है? ये ब्राह्मण ये मतलब बहुत, मतलब भगवान के जमे से ही कर रहा है ब्राह्मण। सीधा भगवान से जोड़ दिया ये सीधा। तो ये आरक्षण हुआ कि नहीं हुआ, जन्मजात आरक्षण? आज के मैं समय जिस जाति में नहीं, पैदा हुआ ये- उस जाति से ही सब तय हो जाएगा, तो ये जन्मजात आरक्षण हुआ कि नहीं हुआ? हाँ ये है, पर मतलब आप खराब है कि सही है? आप उलझा रहे हो वैसे मुझे। मैं उलझा नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ एक आरक्षण जो आप कह रहे हो कि जन्म के आधार पे तय हो रहा है, तो वो तो खराब आपने बता दिया। तो हम दूसरी की भी तो बात करेंगे ना। आप कह रहे हो कि शास्त्र नहीं जानते। अगर एक दलित व्यक्ति अगर वो शास्त्रार्थ कर ले, वो आपके सारे वेद पढ़ ले, आपकी गीता पढ़ ले, सही बात है और वो भाई। कोई पेपर ले लो, आप परीक्षा ले लो, ठीक है, उसमें भी वो पास हो जाए, तब उसको बना पाओगे? अच्छा, एक बात बताऊँ मैं, जो ये दलित है, दलितों की तो मैं खैर कह नहीं सकता, पर और भी कई जातियों के हैं, ये भी मतलब पंडिताई कर रहे हैं, ब्राह्मण बनने की कोशिश कर रहे हैं, हवन कराते हैं, कहीं भी कराते हैं, पर ये अपनी जाति नहीं बताते। हमारे यहाँ पर गल्ले हुआ है ऐसा कि अलग जाति का है, वो भी अपना हवन करा रहा है या कुछ और करा रहा है, वो भी अपना पेट पालन कर रहा है उससे वो कोई मतलब नहीं है। इस पे मैं बाद में कमेंट करूंगा, पहले वाले सवाल पे लौटते हैं। मैं भटकता नहीं सवालों से। आप बताइए, अगर कोई पढ़ लिख ले, परीक्षा दे इस दे, तरह के अच्छे से सारी पत्रकार चीजें हमारे याद कर देश ले, में वो बहुत बन पाएगा ज्यादा कि नहीं? जरूरी पंडित है बन अभी पाएगा? हमारे देश को इस तरह की नहीं, पत्रकारों वो की। तो नहीं बन पाएगा। नहीं, तो एक वो जो तो पंडित- ब्राह्मणों की पंडित- कोई परीक्षा पंडिताई होती की है, तो मतलब ब्राह्मण ही ब्राह्मणों करते की कोई परीक्षा होती है कि ऑल इंडिया पेपर होता है जिसको पास करने के बाद वो पंडित बन जाते हैं? हैं। हाँ जी, गोकुल में जाना पड़ता है, पंडिताईगिरी सीखने ब्राह्मण को गोकुल में जाना पड़ता है। तो वृंदावन एक में चले दलित जाओ या वर्ग कहीं के और चले व्यक्ति जाओ को भी गोकुल सीखने, में जाने की गोकुल इजाजत वहाँ दे पर दो ना। शिक्षा लेके वहाँ पे तो आते आप वो ही भी जा वहाँ सकते हो जा ना, करके बाकी पंडित लोग बन तो नहीं जा जाएगा। सकते। हैं। बाकी लोग नहीं जा सकते, पर ये हम तो भी जा भेदभाव हुआ।
नहीं ये भेदभाव नहीं है, ये तो नहीं है ब्राह्मण ही भेदभाव। अगर आपको मैं बोलूं कि आप जो हैं एक काम को सिर्फ आप ही कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते हैं, या बाकी कर सकते हैं और आपको मैं हटा दूं कि आप ब्राह्मण हो, आप नहीं कर सकते, तो वो भेदभाव होगा कि नहीं होगा? नहीं। अब आप देखते हो कि सब सवेरे यहाँ पर सफाई अभियान चलता है, जय भीम वाले करते हैं, तो वो ब्राह्मण थोड़ी करेगा। ब्राह्मण से नहीं आप कहो, अगर ब्राह्मण से आप सफाई क्यों नहीं नहीं करेगा, करेगा नहीं, भाई? वो अगर ब्राह्मण से गंदगी करेगा। नहीं मतलब काम आप- पर ठप्पा लग गया है कि ये काम अरे सिर्फ मेरा इलाका साफ साफ सफाई करना का है, मेरा वो गांव दलित साफ ही करना है, करेगा। मेरा मोहल्ला साफ पूजा करना है, पाठ जो है ब्राह्मण उस क्यों पे नहीं ठप्पा करेगा? लग गया है कि ब्राह्मण ही मतलब करेगा, से पंडित कि मुझे अपना घर स्वच्छ है? रखना है, अपना गांव स्वच्छ रखना है, अपना कोई गंदगी नहीं फैलानी, वो उस मतलब से करेगा। पर जो इनका काम है किनका काम है? जय भीम वालों का, वो क्या नहीं काम है करेगा। जय भीम वालों का? यही कि अब आप साफ सफाई करना, यही झाड़ू सब ब्राह्मणों दलितों का क्या यही काम है। पंडिताई करना। पंडिताई करना। तो सोचो ये इस है आपका हिंदू लड़के के राष्ट्र। माइंड में किस तरह से ब्रेन हिंदू वॉश राष्ट्र हुआ बन हुआ है जाएगा बचपन से ही तो इसका। यही करना पड़ेगा। जब हिंदू राष्ट्र को जय भीम वाले मानते ही नहीं, तो वो क्या है फिर? उनसे फिर आप यही काम कराओगे? अब करना तो पड़ेगा फिर। करना तो पड़ेगा, जो नहीं करेगा उसका क्या करोगे? इसका आगे देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। हिंट तो दे दो, क्या करोगे? अरे नहीं, हिंट नहीं देते। बताओ ये लोग क्या जो बार बार करोगे? बोलते हैं ना कि हिंदू पहले राष्ट्र पुराने हिंदू जमाने में राष्ट्र, आपके बाप दादा कसम खुदा की अगर हिंदू राष्ट्र बन गया ना, तो अभी से हजारों साल पहले जो दलितों के साथ, पिछड़े वर्गों के साथ जो अत्याचार होता था, उससे कई गुना ज्यादा बढ़ करके अत्याचार करेंगे ये लोग। उनको जो करना है वो करने दो। पर हम तो ये है कि हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि नाम अगर- बताओ, पूरा नाम बताओ, भूल गया मैं। हरिओम शर्मा। हरिओम शर्मा। तुम 12th में पढ़ रहे हो ना? शर्मा जी का लड़का है। अभी पास हो गए, अभी कॉलेज जाओगे? हाँ कॉलेज जाएंगे अभी। क्या प्लान कर रहे हो पढ़ाई का? मैं मेडिकल लाइन में जा रहा हूँ। मेडिकल लाइन में जा रहे हो। मैं आपको ये बोलूं कि आप ब्राह्मण हो, आप एमबीबीएस का नीट का आप दे ही नहीं सकते, आप एग्जाम दे ही नहीं सकते क्योंकि आप ब्राह्मण हो। सही चीज है ये? नहीं आजकल सभी दे रहे हैं। आप बताइए। मैं अगर बना दूं ये नियम बना दूं मैं कि भाई तुम ब्राह्मण हो, तुम नीट का एग्जाम दे ही नहीं सकते, एमबीबीएस दे ही नहीं सकते। आप बाबा साहब अम्बेडकर मैं तो नहीं हूँ, लेकिन आप सरकार कानून बना दे। सरकार तो संसद में सबसे सुप्रीम है, वो बना देगी कानून। अगर नहीं। मान लो चलो ऐसी व्यवस्था है, अच्छा कानून की बात छोड़ो, मान लो ऐसी व्यवस्था है, आपको रोक दिया जाए कि आप नहीं दे सकते, अच्छी चीज है कि खराब चीज है? नहीं आप तो एक पहले मेरी बात बताओ। पहले सवाल का जवाब कब दो। बदलेगा? स- मतलब संविधान कब पहले बदलेगा? ये रे बाप रे, कितना सारा ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का भरा पड़ा है इसमें। मेरे को ये बताओ कि अगर मैं रोक दूं कि आप एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं कर सकते, सही है कि गलत है? बस इतना बताओ। ये गलत है फिर। गलत है? हाँ जी। गलत है? हाँ जी। तो आप दलितों को कैसे रोक दोगे बाकी चीजें करने से? आप कह रहे हो कि सफाई का काम नहीं, करो। मैं दलितों को ये नहीं कह रहा कि आप मतलब कुछ नहीं आप करो। रोक रहे हो पंडित आप- बनने से। अभी कह रहे हो कि पंडित गुरुकुल में बनने से। एडमिशन नहीं ले सकते, आप पंडित नहीं बन सकते, हाँ आप जी। पुजारीगिरी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? अगर मैं सही बात है। आप लोग कोई परीक्षा देके वो बनते हैं कि आपका कोई टेस्ट हो गया, उसमें अव्वल आ गए, परीक्षा ले लो ना, ऑल इंडिया पेपर लगा दो। हाँ सारे भाई, जो वेदों में पास हुआ वो शास्त्रार्थ बन करा जाओ लो, पंडित। गीता पे वो करा लो डिबेट, जो अच्छा करेगा उसको दे देना। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये तो नहीं लिखा संविधान में कि मतलब दलित भी पंडिताईगिरी कर सकते हैं। ये भी तो नहीं संविधान में लिखा कि बाबा साहब ने ये दलित भी नहीं साफ लिखा कि सफाई का सुबह ही उठ के काम मंजन करेगा। करना है। इस तरह की लिखा नहीं सोच है इन लोग की, सोच करते हो कि देख नहीं करके मंजन? हैरत आती है भाई। ये तो नेचर कॉलिंग है, ये तो करना पड़ता है। ये तो नहीं लिखा, इसका- कई चीजें नहीं लिखी ना, सुबह उठ के नहाना है, ये संविधान में नहीं लिखा उन्होंने। कहना चाह रहे हैं उससे पूछ लो। नहीं तुम बताओ ना, अरे। वो तो नहीं लिखा उन्होंने। तो नहाओगे कि नहीं नहाओगे? नहीं ये तो आप नाते हो। हाँ बिल्कुल नहाता हूँ। हाँ तो फिर तो बड़ी बातें मान रहे हैं कि ऐसा नहीं लिखा है, तो फिर वो भी मानिए। ये आपको क्यों नहीं लगता कि इतने हजार साल से ये व्यवस्था चल रही है, खराब व्यवस्था है, बदलनी चाहिए, मुझको बदलनी ये बताओ- चाहिए? नहीं आप मुझको ये बताओ कि इतने हजारों सालों से कभी जय भीम वालों ने पंडिताईगिरी करी है? नहीं आप आपने बताओ। करना ही नहीं दिया ना आप मुझे बताओ कि इतने हजार सालों से करी है? भैया, आपने करने नहीं दिया। कभी आप मौका ही इतिहास नहीं अगर दिया। पढ़ेंगे तो आपके देखो ऋग्वेद में जो है लिखा है कि मैं परमपिता परमेश्वर जो हूँ ब्रह्मा, मैंने मुंह से ब्राह्मणों को पैदा किया। ये टेक्नोलॉजी जो है भारत से बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मुंह से बच्चे यहीं पैदा होते हैं, बाहर कहीं नहीं। अब मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो ना, अपने मेडिकल में आप जाके को वहाँ बताओगे कि सुपीरियर, मुंह से बच्चे पैदा होते हैं? अपने आप को बताओगे, सबसे ऋग्वेद बड़ा में लिखा साबित हुआ है। करने के लिए सभी फेल हो लोगों जाओगे। में से मैं ब्राह्मण ही सबसे ज्यादा एग्जाम दोगे, फेल हो जाओगे। पवित्र है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा ज्ञानी है। ये साबित करने के लिए सबको ये कह दिया कि ब्राह्मण जो है मेडिकल वो साइंस, ब्रह्मा जो कानून, भगवान है उनके संविधान, मुंह से बराबरी। पैदा हुआ ये है। शब्द कब सीखेंगे आप लोग? अभी तो क्या है कि ना हम पढ़ाई कर रहे हैं, आगे चल के और भी सीखेंगे। अभी तो थोड़ा ज्ञान ही 12th लिया तो है। बहुत पास, सिंपल सी अच्छी बात चीज है होती यार, भाई। इस 12वीं देश में पास जो है करने ना, के बाद हमारे इतनी देश समझ में आ जाती धर्म है के नाम इंसान पर में कि किसी को इंसान चाहे को कितना भी इंसान बेवकूफ मानने बना के लो, लिए डिग्री की बनने के लिए जरूरत लोग नहीं होती। तैयार है, लाइन में लगते हैं। हाँ ये तो है। आपको इंसान मानना, आप नहीं, कह रहे हैं कि जय भीम वाले नहीं, सफाई का काम करे, नहीं, बामन नहीं, जो है वो पंडित ही करे। मैंने आपसे एक वो पूछा था, मैं आपको कह रहा हूँ कि मतलब
जय भीम वालों ने इतने हजार सालों से पंडिताईगिरी करी है क्या? क्योंकि आपने करने नहीं दिया। सही बात है, करने ही नहीं दिया भाई। अच्छा एक फिर बात सुनो सुनो पंडितों सुनो, ने- ब्राह्मणों ने किताब लिखी है इस देश में, मनुस्मृति, नाम सुना है? हैं? मनुस्मृति का नाम सुना है? नहीं मैंने नहीं सुना। तो शर्मा के लड़के को मनुस्मृति का नाम नहीं पता। उसकी वो किताब लिखी है, उसमें लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति है वो शूद्र वर्ग का है, अति शूद्र वर्ण का है, और वो कहीं से गुजर रहा हो, और ब्राह्मण जो है, पंडित जो हैं वो कहीं पे मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, कहीं पाठ चल रहा है, कुछ मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, और वो बस पास से गुजर गया है और उसने वो सुन लिया, उसने सुन लिया, तो आप उसके कान में ना शीशा डाल दो। ये आपके उसमें किताब में लिखा हुआ है। अगर किसी शूद्र अति शूद्र व्यक्ति ने अपनी जबान से ईश्वर का नाम ले लिया, कोई मंत्रोच्चारण कर दिया, उसकी जीभ काट दो। ये कानून था। आज आप संविधान की बात कर रहे हैं ना, एक ये जमाने सुन में करके क्या लगता है, आपका कोई कानून था। भगवान क्या जिस इस तरह का रामराज की आप कानून दुहाई बना दे रहे सकता हैं, है? आप राम की बात करते ये हैं। कुछ लोग हैं, वाल्मीकि आप रामायण समझ पढ़ी लिए आपने? वो कौन लोग हैं। ये रामायण कुछ में लोगों लिखा ने है अपना शंभु पेट भरने के लिए, अपना कांड, तिजोरी शंभुक वध भरने के के बारे में लिए जिक्र है, जिसमें शंभुक एक इस तरह शूद्र की व्यक्ति होता है बातों को और इस वो तरह धर्म से कर्म फैला का दिया, काम धर्म करके के नाम तपस्या पर, करने की धर्म के कोशिश सहारे करता है। पर, राम जाते हैं और कि उसके पेट लोगों में में तलवार आम हो मार गया देते और लोग हैं। इसको बोलते हैं कि हकीकत तुमको जो है मानने ना लगे। सिर्फ सेवा करना है, सफाई का काम करना है, तुम पूजा पाठ कर ही नहीं सकते। तो ये आपके हजारों साल का इतिहास है, इसलिए नहीं किया। मौका मिलता तो क्यों नहीं करते? सही बात है। बहुत पैसा है, पूरी तिजोरी ब्राह्मण ने मिलती कभी है। किसी दूसरे नहीं, ऐसा जाति तो को कुछ मौका ही नहीं, नहीं दिया इतना पंडित तो मैं बनने नहीं का, तो जानता बनेगा कहाँ से? इतना तो मैंने नहीं पढ़ा, रामायण भी अभी नहीं पढ़ी। मैं शायद पढ़ूंगा अभी तो रामायण थोड़ी करनी, यही थोड़ी बहुत नॉलेज है मुझे तो तो। ये सारी बातें कैसे पता चली? घर वालों से कभी बात होती है इतिहास भूगोल के बारे में, अपनी जाति के बारे में बताते हैं घर वाले? नहीं, घर वाले तो खैर कम ही बताते हैं, बताते तो कुछ नहीं है, पर हमें ही पता चल जाता है। ऐसे हम टीवी में रामायण देखते हैं, और कभी मतलब आप जानते हो कि रामायण पढ़ भी लेते हैं, कभी कभी पढ़ भी लेते हैं, गीता भी पढ़ भी लेते हैं कभी कभी, तो इसी से पता चल जाता तो थोड़ा। ऐसे आपको कैसे पता चला कि मैं ब्राह्मण हूँ और ये दलित है? ये आपको पहली बार जाति का कैसे पता चला? अब वो तो आप जानते हो कि हिंदुस्तान में जातियां बनाई गई हैं, बना दी गई हैं वैसे तो, कि ये हिंदू है, पर भगवान कभी जातियों में विश्वास नहीं करते। भाई वो तो हम जाति इंसानों ने ही हिंदुस्तान जाति में बनाई है शुरू से कि ब्राह्मणों ये ने बना बनिया के है, ये रखा है। जाट है, ये गुजर है, ये वो है, ये पंडित है, वो तो इंसानों ने ही बनाई है, नहीं कभी भगवान ने खराब कभी। खत्म कर देना चाहिए, खराब है जातियाँ? हाँ, मेरे हिसाब से तो खराब है जातियाँ, सब समान होनी तो चाहिए। फिर आप जिस जय भीम वालों को कह रहे हो कि वो सफाई का काम करेंगे, वो पंडित बन सकते हैं कि नहीं, पुजारी बन सकते हैं कि नहीं, ये बताओ मुझे, तभी तो जातियाँ खत्म होंगी। आप तो एक ही मुद्दे पे लेके भाई बैठ गए। आप कह रहे हो कि जातियाँ खत्म होनी चाहिए, तो जातियाँ तो तभी खत्म होंगी ना जब सब काम सब करेंगे। सबके पास जमीन होगी, सबके हिस्से में जो है सत्ता होगी, सब जो है सुख शांति से रहेंगे, अच्छे से जो मुद्दा है ही वो तो यही उसका है, इस्तेमाल मुद्दा ही तो करेंगे, यही है मेरे बढ़िया सी भाई। चीजें होंगी उनके पास में, तभी तो जातियाँ खत्म होंगी। शादी ब्याह करेंगे, रोटी बेटी का संबंध होगा, तभी तो खत्म होंगी। और आप ऐसे झाड़ू चलाएंगे, मैजिक चलाएंगे, उससे कुछ हो जाएगा? वो तो नहीं होता ना। तो ये तो कुछ नहीं है, ये तो झाड़ू वालू तो सब सफाई अभियान मोदी जी ने चलाया था, सफाई अभियान सब करो। जातियाँ ऐसे ही खत्म होंगी ना, जब आप झाड़ू उठाएंगे और झाड़ू उठाने वाला जो है वो आपका वेद उठाएगा, तभी तो जाति खत्म होगी। ये तो कहीं लिखा नहीं है कि झाड़ू उठाने अभी तो वाला आप कह रहे हो जाति खत्म करो। नहीं, जाति खत्म हो, पर ये कहीं नहीं लिखा कि जाति ऐसे खत्म होगी। कैसे खत्म होगी बताओ? जाति है, सबको समान भाव मिलना चाहिए, सबको सम्मान करो, सबका छुआछात मत रखो कि ये मैंने ये छू लिया या वो छू लिया, मैं अपवित्र हो गया, वो हो गया ये वगैरह, ये ऐसा कुछ नहीं। लेकिन पुजारी नहीं बनने दोगे? पुजारी का काम तो एक काम की सीमित होती है ना, कि ये काम लेकिन दलित को तो अच्छे ढंग पंडित से बनने यही नहीं कर मैं देंगे। सीख लूंगा, पंडित सिर्फ मैं ब्राह्मण आपके बनेगा। में 5 साल की ट्रेनिंग ले लूंगा। अगर जैसे आप दुकान चलाओ कहीं, जैसे हम मानते हैं कि बनिया दुकान में बढ़िया वो होते हैं, अगर आप चलाओ, आपकी नहीं चली तो फिर बनिया तो एकदम चला लेगा। मैं अगर चला के फेल हो जाऊं, वो एक अलग चीज है। आप कह रहे हो कि आप दुकान खोल ही नहीं सकते, पहले मुझे दुकान खोलने तो दो। अगर मैं 50% डिस्काउंट दे दूं, मेरे पास अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी, मेरे प्रोडक्ट में दम होगा, मैं अच्छे से जो है उस एरिया में पकड़ूंगा जहाँ कोई दुकान ही नहीं है। बिजनेस स्टडीज तो होती हैं, आप पढ़ाई लिखाई करके अच्छी चीजें करके जाओगे तो मेरी दुकान चल जाएगी। चलो मैं मान लेता हूँ कि ना दलित ब्राह्मणगिरी कर लेते हैं, चलो मैं मान लेता हूँ, ठीक है, फिर आगे चल के हमारा वो समाज तो नहीं मानेगा। चल मेरे मानने से क्या होगा? एग्जाम ले लो, इंटरव्यू करा लो, कुछ भी करा लो। एक व्यक्ति मानता है, जब मैं बदलता हूं तो दुनिया बदलती है ना। आपके एक व्यक्ति के मानने से आपके घर परिवार में बदलाव आएगा, आपके घर परिवार के बदलने से आपके समाज में बदलाव आएगा, और समाज के बदलने से देश सूबे में सब जगह बदलाव आता है। एक व्यक्ति ही शुरुआत करता है ना, बहुत सारी चीज़ों के लिए एक ही व्यक्ति शुरुआत करता है। दुनिया के जितने खोज हुए हैं, जितने सिद्धांत बने हैं, वो एक ही व्यक्ति ने शुरुआत की है, फिर वो व्यवस्थाएं बन गई है ना। तो आप मानेंगे? आप अपनी बताइए ना, आप मानेंगे?
मैं मान तो लूंगा मैं। चलो एक बात बताओ, मैं मान लूँ, ठीक है, मेरे मानने से या ना मानने से क्या होगा? जब क्यों नहीं होगा? आप क्यों नहीं होगा? आप आपके घर में आपके बच्चा होगा, आपकी शादी होगी, आप अब एक दलित पुजारी को बुला के उससे संस्कार कराइए, आ गया बदलाव। नहीं नहीं नहीं, ये कुछ नहीं होता। दलित, अगर दलित मतलब ब्राह्मण गिरी कर सकते हैं हाँ। तो उसमें कोई बुराई नहीं है वैसे तो, लेकिन पर आप नहीं फिर भी नहीं, हम नहीं कराएंगे, हम तो अपना ब्राह्मण से ही कराएंगे। दलित क्यों कराएं ब्राह्मणों से? दलितों को ध्यान में इन रखना लोगों के चाहिए। माइंड में बस ये चीज ये बैठा भले हुआ ही है कि एक ब्राह्मण से ही दलित कराते हैं। अगर तो दलित दलित कभी क्यों कराएं? भी ब्राह्मणों को ब्राह्मण ही का छोड़ काम देना नहीं कर इतना वो सकता। है कि दलित हम ब्राह्मण बने, एक हो तो वो कैसे सकता ब्राह्मण है? इन बनो लोग के माइंड में और बस ये अपना ही बैठे हुआ है। प्रवाह या अपने ही वो करवाओ। दलित क्यों बुलाते हैं फिर ब्राह्मणों को? दलित नहीं बुलाना चाहिए फिर। कमेंट में बताओ क्यों बुलाते हो। क्यों बुलाते हो, कमेंट में बताओ। अच्छा, आपके मैं आखिरी, क्योंकि हमारी लंबी बातचीत हो जाएगी, बहुत मतलब अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके कि इस देश का युवा ब्राह्मण लड़का क्या सोचता है, ये उसकी भाई सोच दलित को को आप ये इसका सोचना अंदाजा चाहिए। लगा सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। अभी आप जैसे हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे और आप कह रहे थे कि जो मुसलमान हैं वो अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, हम उनको बोलेंगे जय श्री राम का नारा लगाओ, नहीं लगाओगे तो पाकिस्तान भेज देंगे। ये जो दलित हैं, SC ST हैं, ये तो मुसलमान नहीं है, इनको तो सब लोग कहते हैं, आप लोग इनको हिंदू ही कहते हैं कि ये सब हिंदू ही हैं। तो एक हिंदू अगर सब एक हैं, है ना, RSS वाले बोलते हैं, BJP वाले सब लोग बोलते हैं, कि कांग्रेस वाले सब बोलते हैं कि सारे हिंदू एक हैं, तो सारे हिंदू एक हैं, तो एक हिंदू दूसरे हिंदू के हक का विरोध क्यों कर रहा है? तो हक का विरोध नहीं कर रहे। अभी तो बोल रहे थे आरक्षण खराब है, इनको वो नहीं कर सकते, पंडित ही नहीं कर सकते। आप बोल रहे हैं हम तो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, ठीक है। अब जय भीम वाले जय भीम का नारा लगाते हैं, पहले तो जय श्री राम का ही लगाते थे। क्यों लगाए? वो उनकी मर्जी है। पहले तो ये जय श्री राम का ही लगाते थे, अब बीच में समझ आ क्यों गई बंद हो गया है? बीच में ही क्यों बंद हो गया? समझ में आ गई कि ये घपला है, हमको बामन बनने नहीं देते, ये हम पंडित बनने नहीं देते, घपला था वो, उनको अब समझ में आ गया होगा। भाई अरे आप कह रहे हो कि आप नहीं बन सकते? समझ में पहले क्यों नहीं आया बताओ? बुद्धि पे पत्थर डाल देते ना, अज्ञान के पत्थर पड़े होते इतने हैं, सारे- माहौल इतने- होता है। इतने सारे जय भीम है, इनको एक ही संग में आया है समझ। इतने सारे जय भीम वाले हैं, इनको एक ही संग में आया है समझ में। बुद्धा को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, मालूम है आपको?